नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारी वीडियो देखते रहे, क्योंकि भगवान कृष्णा कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कोई कभी हर नहीं सकता। जय श्री कृष्णा मां अज्ञानी ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो इस वीडियो को पूरा ना दिखेगा, आज के वीडियो से ऐसी जानकारी मिलेगी जो लाखों रुपए खर्च करने पर भी कहानी नहीं मिल सकती। हमारा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला हो, समाज में लोगों का कल्याण हो। हम आपके लिए वनस्पति शास्त्र संबंधी अनेक वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। नीम के पौधे हम सबके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। यह अत्यंत चमत्कारी गुना से परिपूर्ण होते हैं। आज नीम के पौधे की आयुर्वेदिक जानकारी यह अनेक प्रकार के रोगन को भी दूर करने का कम करता है। यह आपको अचानक धन की प्रताप भी कर सकता है। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। जो लोग वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ज्ञान भारी जानकारी बताएंगे जो हमें अपने गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप किसी के पास जाते हैं तो वो भी ऐसी जानकारी आपको नहीं बताने वाला। हम लंबे समय से वनस्पति शास्त्र से जुड़े हुए हैं। वनस्पति शास्त्र का हमने काफी अध्ययन किया। जानते हैं नीम के पौधे के दिव्य और चमत्कारी प्रयोग के बड़े में। दोस्तों, नीम का वृक्ष वैसे तो औषधि गुना के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। इसमें भरपूर औषधि गण पे जाते हैं। इसकी पत्तियां हर प्रकार के संक्रामक रोगन को रोकने का काम करती है। लेकिन हिंदू धर्म में इसका ज्योतिषी महत्व देखा जाए, धार्मिक महत्व देखा जाए तो वह बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। और पीपल से भी ज्यादा, बरगद से भी ज्यादा नीम के पौधे चमत्कारी गुना से भरे होते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में बाड़ पीपल और नीम को त्रिवेणी कहा जाता है। बिना नीम के त्रिवेणी नहीं बन शक्ति। तो नीम के पेड़ को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इस पेड़ की आज भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना होती है। इसका और भी महत्व बताना चाहेंगे। नवरात्रि के पहले यानी गुड्डी पड़वा पर नीम की पत्तियां चबाने की परंपरा है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दोनों तक इस परंपरा को पूरी तरह से निभाते हैं। इस परंपरा के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। नवरात्रि के समय नीम की पट्टी से थोड़ा थोड़ा जल माता रानी के चरणों में समर्पित किया जाता है, और जो जवारे बोए जाते हैं नीम के पेट से ही थोड़ा थोड़ा पानी उसमें सींचा जाता है। तो नीम का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्राचीन समय में हमारे पूर्वज, संत, महात्मा, अध्यात्म से जुड़े लोग नीम का पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि जब नीम का पौधा अपने घरों के आसपास लगाते हैं तो यह संक्रामक रोग से हमें बचता है। कई प्रकार के औषधि लाभ भी प्रदान करता है। तो इसकी पट्टी से लेकर इसके बीज तक हर भाग में अलग अलग तरह की चमत्कारी शक्तियां होती हैं। ये दवा बनाने में भी कम आई है दोस्तों। त्वचा रोग, पेट से जुड़ी बीमारियां, आंखों से जुड़ी ऐसी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने का यह कम करता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि नीम शाम के जहर के असर को कम करने की क्षमता भी रखना है। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। नीम का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है और इसे राहु और केतु से भी छुटकारा अपने की रामबन औषधि बताया गया है। दैवी शक्ति इसके अंदर भरपूर होती है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पौधे के नीचे उपासना करते हैं या फिर मंत्र का जप करते हैं तो अतिशीघ्र ही ऐसे व्यक्ति को सीढ़ियां की प्रताप होती है। इसलिए हमने वीडियो में पहले ही बताया था कि इस प्रकार की ज्ञान भारी जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी नहीं मिलेगी। यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी दोस्तों। मां शीतल और मां दुर्गा की पूजा में नीम के पेट का, नीम के पौधे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। और नीम के पौधे को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर हम सब हिंदू भाई बहन इसे निमाड़ी या निम्मरी देवी बुलाकर इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करने से शनि की पीड़ा, शनि की करूर दृष्टि तत्काल दूर हो जाती है। अगर किसी को शनि पीड़ा दे रहे हैं तो महंगा रतन पहने की जरूर नहीं है, 7.5 हो।
भैया की पीड़ा हो या फिर पानी दशा चल रही हो, ये सारी दशाएं आपके ऊपर से निकाल जाएगी और शनि भगवान आपको पीड़ा देने के बजाय आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। जब शनि किसी व्यक्ति के जीवन में अपनी साढ़े साती डालते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ भारी भारी लगता है, कम में मान नहीं लगता। कहानी पर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, दुर्घटना, मानहानि तथा धन की हानि होने लगती है। मां ऐसी जगह भटक जाता है जहां उम्मीद ना हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होना शुरू हुआ है, लोग आपको तानी मारते हैं, तो समझ जाइए शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। तो शनि की साढ़े साती से छुटकारा अपने के लिए बस शनिवार के दिन नीम की टहनी की माला बना लीजिए और आप इसे धूप दीप दिखाकर भगवान श्री महाराज के बी मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके धूप दीप दिखाकर आप इस लकड़ी की बनी हुई माला को धारण करें। शनि की पीड़ा तत्काल दूर हो जाएगी। अब हम इसका एक गुप्त प्रयोग बताएंगे, जो प्रयोग हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, दोस्तों एक नीम की लकड़ी आपको लेनी है, अपने हाथों से श्री यंत्र बनाना है। फिर यह कोई साधारण श्री यंत्र नहीं रह जाता, यह साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाता है। हमारे गुरु ने हमें स्वयं बताया और इसे अपने घर में स्थापित करें, इसकी पूजा करें, तो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर माता लक्ष्मी आपके घर में ही जाती है, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, धन वैभव से आपको परिपूर्ण बनती है। और ऐसे घर का कभी भी माता लक्ष्मी पर त्याग नहीं करती। तो नीम की लकड़ी से आपको श्री यंत्र तैयार करना है, यानी नीम की लकड़ी पर श्री यंत्र को अंकित करना है। फिर इस यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। आप नित्य इसके दर्शन करें, इसकी पूजा करें। माता लक्ष्मी आपके घर का कभी त्याग नहीं करेगी। ऐसे घर के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी घर में रहने वाले लोग होते हैं, उन सब की उन्नति हो जाती है, सभी लोग तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में या घर के आसपास ये पौधा लगाते हैं तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। ऐसा बताया जाता है कि नीम का पौधा घर के आसपास 500 फीट तक बीमारियों को बिल्कुल भी आने नहीं देता, क्योंकि यह मानव दुर्गा का स्वरूप है। नीम के पौधे पर मानव दुर्गा की जितनी भी सखियां होती हैं, वो सब निवास करती है, बैठी है। दोस्तों, अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही है, बहुत ही ज्यादा राहुल परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में नीम के कुछ पेट डाल लेने और उसे पानी से फिर स्नान करें। राहु की जो दशा चल रही होगी तत्काल दूर हो जाएगी। चलिए आप लोगों को नीम के पौधे का एक और गुप्त और चमत्कारी प्रयोग बताते हैं, जो आपके जीवन को बादल कर रख देगा, आपके जीवन में परिवर्तन लेगा, आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा। और अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, एक वक्त की रोजी रोटी आपको सही तरीके से नसीब नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय करने के बाद, यानी नीम के मध्य से, आप देखना आपके जीवन में इस समय से परिवर्तन ए जाएगा और आप भी धनवान बनेंगे, दूसरों को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे। चारों दिशाओं से धन, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जा पाएगा। जो करना क्या, एक पौधा आपको किसी भी मंदिर के पास जाकर लगाना है, सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, प्रभु श्री राम का मंदिर है, या फिर किसी भी देवी देवता का मंदिर है, वहां पर जैन और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा मंदिर के आसपास लगा दें। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नीम का पौधा लगता है, उसे व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है, भाग जाता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत सूर्य जैसी चमकते लगती है। और माना जाता है आप अगर मंदिर के आसपास नीम का पौधा लगाते हैं तो उसकी छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर पड़ेगी, वैसे वैसे आपकी पी ही भीतर दी जाएगी। जैसे जैसे पौधे में विस्तार होना शुरू होगा, वैसे वैसे आपकी उन्नति हनी शुरू हो जाएगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दुनिया में कोई आपकी किस्मत को चमकते से धनवान बने से, आपको जीवन में जो चीज हासिल करनी है उसे हासिल करने से रोक नहीं पाएगा। तो नीम का पौधा याद रखें, किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हैं वहां पर जाकर लगे। और अगर आप इसे जोड़े के रूप में लगाते हैं
तो आपको दुगने लाभ मिलेंगे। आपकी उन्नति होगी और आने वाले 7 पीढ़ियां की भी उन्नति होगी। आप जानते हैं, नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व है। अपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कल समाप्त हो जाते हैं। घर में अगर दोष हो वो समाप्त होता है। राहु और केतु इन दोनों नीचे ग्रहण की पीड़ा दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नींद की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी अर्थात शक्कर डाल दें और इस प्रकार के दूध को नींद की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन कोई विशेष मनोकामना हो तो 3 बार मनोकामना को बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। केवल 3 सोमवार तक यह उपाय करना होगा और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। ऐसे ज्यादा दिन नहीं लगता। फल मिलने में 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो भी होते हैं जिसे हम निमोनिया फिर नीम कोरी कहते हैं, उन नीम के बीजों से निकाला तेल अर्थात नीम का तेल, उसका अगर आप दीपक नवदुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने लगाकर 7 दोनों तक जलते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और फिर इस मंत्र का जीन्स भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे। वह कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। या फिर माता नवदुर्गा के सामने अगर आप नीम के तेल का दीपक जलते हैं और दीपक जलन के बाद कोई आपकी विशेष मंत्र का जप करते हैं तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी रोक नहीं पाएंगे। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा। अब हम इसका अंतिम प्रयोग बताएंगे। कम से कम एक बार अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नींद की पट्टी का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्तियां का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भगती है, दूसरा दरिद्रता भगती है, तीसरा दुख भगत है, चौथ रोग भगत है, पांचवा दोष भागते हैं और घर का वास्तु मजबूत हो जाता है। दोस्तों, नीम की पत्तियां का धुआं अपने घर में अवश्य करें। हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरीय शक्ति वास करने लगती है। माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियां का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दोनों के भीतर एक बार अगर दिखता राहत है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमा नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को तप जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाई है 15 दोनों में तो वो दरिद्रता को घर से भगत है, खेड़ कर निकाल देता है, दुख तकलीफों को भाग देता है, घर के वास्तु को मजबूत करता है। और इसी के साथ जो डॉक्टर ही दवा में आपके पैसे लगे वाले होते हैं, बीमारी में लगे वाले होते हैं, उन पैसों को बचता है। उसे बीमारी से आपको बच्चा लेट है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पौधा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी कम नहीं रख पाती, बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना राहत है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती हैं। माता नवदुर्गा निवास करती है। माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इसलिए नीम का पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में बहुत ही उपयोगी है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। या फिर कई स्थान पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचाने के लिए आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बंटी हैं तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखते हैं तो मैं गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार में गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती कारी जाती है ना, इस प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार और उसके बाद अंदर रख लीजिए।
लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप भी प्रज्वलित करते हैं उसे घर से घूमर बाहर ले जाकर बाहर भी में गेट की जैसे आरती कारी जाती है वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वारा पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किया कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाई हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितनी समय दीपक का जालना आवश्यक करते हैं। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक जालना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो आप उसमें ही भर दीजिए या तिल तिल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक वह अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हां, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह भी या तेल से भर दीजिए। इतना कि कम से कम 1-1.5 घंटे तो अवश्य जेल। और हां, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मुख्य द्वारा पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आते का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। आप चाहे तो प्रतिदिन आते का दीपक भी बना सकते हैं। आते का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक आप प्रतिदिन होकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक नहीं जल सकते हैं। तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए। प्रतिदिन शाम के समय जल दीजिए और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए। धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जल सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा। और हां, अगला प्रश्न है कि घी तेल किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वारा पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहानी भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जल सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह आप या तो तिल तिल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड से जाते हैं तो उसे समय में घर के मुख्य द्वारा पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं। कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घर का मुख्य द्वारा है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं कर तो देवी देवताओं के निमित्त ही रहे हैं। तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे समय में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं प्रयास करना चाहिए कि हर समय वह नियम बना रहे। अगर आपसे नहीं हो, पता है, अपने बच्चों से कहिए, उसे दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए। मतलब नियम खंडित मत कीजिए, प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में कोई उसे वक्त नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर घर में कोई होता है उसे समय तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। और हां, संध्या दीपक से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि घर में का पौधा या फिर मां लीजिए केले का पौधा हमने लगा रखा है और प्रतिदिन हम वहां दीपक जलते हैं, तो क्या हम वहां दीपक जल सकते हैं? मतलब क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल जलाया जा सकता है। मतलब शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य कहा। दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में जल सकते हैं, जैसे कि किसी आप घर में भी जल सकते हैं, बाहर जाकर भी जल सकते हैं। बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर, तो वहां पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जल सकते हैं, बिल्कुल जल सकते हैं, लेकिन ये मुख्य दीपक होते हैं। ये जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जल पाते हैं तो कम से कम घर में 3 स्थान पर दीपक अवश्य जालना चाहिए। घर के ईशान को में यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वारा पर और तुलसी के पास। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है। और हां,
ध्यान रखिए, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ अवश्य रखें। चाहे थोड़े से पूछ परख दीजिए या फिर आप चाहे तो थोड़ी सी चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और हां, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं एक उपाय शेयर करने वाला हूं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। आपके प्रश्नों के ऊपर ही तो आने वाले वीडियो में आप घर के मुख्य द्वार पर किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें जिससे कि घर की समस्याएं दूर हों या कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो, इसके बड़े में जानकारी शेयर करूंगा, तो आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।